क्लोज नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है। एंड फोर्थ GF, GF मीन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये होगा where n equals to 2, 3, 4 डैश, ये हम लेके चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास n equals to 2 लिया, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो C2H2 होगा। एंड C2H2 स्ट्रक्चर, 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन, जैसा कि बोला है कैरेक्टरिस्टिक में कार्बन टेट्रावैलेंसी होती 1 2 3, तो एक H लगाएंगे तब 4 होगी, 3 एक H यहाँ लगाएंगे तब वैलेंसी 4 हो जाएगी, और C2H2 ये हो गया। नेम की जहां तक बात है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स देंगे, सफिक्स क्या होगा YNE, क्योंकि हम एल्काइन पढ़ रहे हैं। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है एथ, और YNE लगा दिया, सो एथाइन। ठीक वैसे ही n equals to 3 लें तो C3H4 होगा, 3 to the 6 minus 2 means 4, C3H4। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3 कार्बन किसी एक प्लेस पे ट्रिपल ले लें, रेस्ट प्लेस पे सिंगल, यहां वैलेंसी पूरी करें तो एक H लगाएंगे। सेंटर वाला कार्बन कंप्लीटली सेटिस्फाइड, 1 2 3 4, इस कार्बन को देखें 1 वैलेंसी, सो 3 हाइड्रोजन, 3 and 1 4, कंप्लीट हो गया। कंपाउंड का नेम प्रोप, प्रोप ही क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है, YNE सफिक्स, सो नेम ऑफ द कंपाउंड प्रोपाइन। सो इस तरह से ये एल्काइन हमारे पास आता है। फिर द नेक्स्ट उसी टेबल में हम देखें, ये सारे हो गए हमारे ओपन चेन कंपाउंड। अब हम आते हैं क्लोज चेन कंपाउंड पर। एंड क्लोज चेन कंपाउंड में सबसे पहला है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब जो भी हम साइकिल बनाएंगे वो सिर्फ कार्बन की साइकिल होगी, ओनली कार्बन एटम्स, सिर्फ कार्बन एटम से उस पर्टिकुलर साइकिल में रहेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी वो साइकिल क्यों ना बन रही हो, जैसे ये हो या फिर ये हो। इन दोनों ही साइकिल में देखिए, साइकिल के अंदर सिर्फ कार्बन एटम ही होने चाहिए, बाकी साइकिल के बाहर फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे OH हमने लगा दिया है, ये अलग बात हो गई। तो इसको भी हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक और इसको भी हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक, मतलब साइकिल में सिर्फ कार्बन एटम ही होने चाहिए। एंड इसी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे 2 कंपाउंड्स आते हैं। फर्स्ट पहला आता है एलिसाइक्लिक, आप चाहें तो टेबल में अच्छे से देख सकते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इनको हम साइक्लोएल्केन भी कहते हैं। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं साइक्लोएल्केन। और मिनिमम 3 कार्बन एटम से हम साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। तो 3 कार्बन एटम, कार्बन टू कार्बन सिंगल, वैलेंसी पूरी करें, H2 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 लगाते हैं, तो ये हमारा हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C3H6, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन भी हो सकता है लाइक दिस, ट्रायंगल, ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक वैसे ही यदि हम 4 कार्बन ले लें, कार्बन टू कार्बन सिंगल, वैलेंसी कंप्लीट करें, H2 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 ही क्यों, 2 3 4 2 3 4, टेट्रा वैलेंसी हमेशा ध्यान रखना है, H2 H2, ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। और इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन लाइक दिस। कंपाउंड के नेम पर आते हैं, जैसे कि नेम दिया है साइक्लोएल्केन, तो पहला तो हमारा नाम होगा साइक्लो, और टोटल कितने कार्बन है 3, सो प्रो, सिंगल बॉन्ड एन, साइक्लोप्रोपेन। इस कंपाउंड का नेम साइक्लो तो हमें देना ही है, पर 4 कार्बन हमारे पास है, सिंगल बॉन्ड है, सो एन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक वैसे ही 6 कार्बन हमारे पास हैं, सिंगल बॉन्ड,
वैलेंसी पूरी करें, H2 H2 H2, यहाँ भी H2, ये भी H2, ये भी H2, सो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा दिस, लाइक दिस, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन। कंपाउंड का नेम साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों? 6 कार्बन है, सो हेक्स, एन हमको लगाना ही है, सो साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक में एक दूसरा पार्ट है एरोमेटिक। तो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पे आ जाएं। एरोमेटिक, एरोमेटिक को हम एरीन भी कहते हैं, एरीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक है बेंजीनोइड वाले। बेंजीनोइड से मीनिंग है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उन्हीं को हम बोलते हैं बेंजीनोइड। बेंजीन क्या है? 6 कार्बन एटम्स, इसकी ये साइकिल रहेगी और ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स इसमें होते हैं और वैलेंसी हम पूरी कर दें, टेट्रा वैलेंसी ईच प्लेस पर, और सभी जगह हम H लगाते हैं, तो ये हमारा हो गया बेंजीन। मोल का फॉर्मूला C6H6। जरूरी नहीं है कि हम डबल बॉन्ड यहीं लगाएं, हम इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने से मीनिंग लाइक दिस, इस तरह भी हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं और ईच प्लेस पर हमने हाइड्रोजन से इसको कंप्लीट कर दिया है। दोनों ही हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इनका जो शॉर्ट फॉर्म है ये हम कुछ ऐसा देते हैं। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसका, बेंजीन का, इस टाइप से हेक्सेन रिंग, और एक अंदर रिंग रहेगी जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को शो कर रही है। तो ये बेंजीन का बॉन्ड लाइन नोटेशन। और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं ये सारे बेंजीनोइड में ही आएंगे। डेरिवेटिव से मीनिंग, मान लीजिए हमने यहाँ से एक H को अलग कर दिया है और एक H को अलग करने के बाद एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टोलुइन, इसे हम बोलते हैं टोलुइन। तो टोलुइन भी हमारा बेंजीनोइड में ही काउंट किया जाएगा। या फिर मान लीजिए 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्ट हैं ऐसा, तो इसे हम बोलते हैं नैप्थलीन। तो ये सारे हमारे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेंजीनोइड होमोसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब एक आते हैं नॉन बेंजीनोइड पर, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, उसको कंफर्म करें, जो हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी हम उसका एक एग्जांपल देख लें। नॉन बेंजीनोइड, एंड नॉन बेंजीनोइड में हम कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रोपोलोन कंपाउंड का नेम हमारा होता है ट्रोपोलोन। इस तरह से 3 बॉन्ड्स इसमें हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, और ये 2 प्लेस पे सिंगल बॉन्ड्स है, बट ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इसमें आ गए, वो भी हमारे 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, तो 3 डबल बॉन्ड आ गए। ट्रोपोलोन कंपाउंड का नेम। ये नॉन बेंजीनोइड है, मतलब इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी एक एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते। फिर लास्ट है हमारा पूरे टेबल का लास्ट पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स हम देखें। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है जो साइकिल बनेगी कार्बन टू कार्बन, उसमें सारे ही कार्बन एटम नहीं होंगे, कार्बन एटम को छोड़कर कहीं ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन ये एलिमेंट भी वहाँ प्रेजेंट होंगे साइकिल के अंदर। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 कार्बन है और ये ऑक्सीजन है,
और इससे हमने ये साइकिल तैयार किया है। वैलेंसी पूरी करें, H H, यहाँ भी H H, ये तो इस साइकिल में देखिए सिर्फ कार्बन एटम नहीं है, बीच में ऑक्सीजन भी आ गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फ्यूरन। तो फ्यूरन को हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास 5 कार्बन है, यहाँ N लगा दिया और ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हमने शो कर दिए। नाइट्रोजन 3 वैलेंसी आ गई, ये H H H H H, C5 H5N, मोल को फॉर्म 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन्स 1 N। कंपाउंड का नेम पाइरिडीन, पाइरिडीन, ये पाइरिडीन। तो इसमें देखिए जो साइकिल है, साइकिल में कार्बन एटम के अलावा एक एटम और आ गया नाइट्रोजन, तो साइकिल हमारी हेटेरो हो गई है। तो ये जो कंपाउंड्स है ये हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। थैंक यू।